In the tree terminology, some points were remained. Tree with n nodes have n minus 1 edges. For example, here there is 4 nodes are there, the edges are 3. For any tree, the edges is less than 1 of total number of nodes. Depth of x, तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको डेप्थ फाइंड करना है, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स. ये आपका रूट होता है. अगर डी का डेप्थ फाइंड करना है तो रूट से स्टार्ट करो आप 1 2, इसका डेप्थ क्या है 2. और नंबर ऑफ एजेस इन पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस भी कितने हैं 2. तो इसलिए डेप्थ अगर किसी का फाइंड करना है तो आपको रूट से कितने एजेस आप पास कर रहे हो वहां के लिए, दैट इज डेप्थ. बी का डेप्थ क्या है 1. ए का खुद का डेप्थ क्या है 0. ए का लेवल भी 0 और नेक्स्ट आपका लेवल होता है 1, फिर नेक्स्ट लेवल 2. सो दिस इज लेवल, और लेवल और डेप्थ जो है सिमिलर ही है. हाइट ऑफ ए ट्री, तो हाइट ऑफ ए ट्री क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है डेप्थ के. इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू लीफ. ठीक है, तो डी की हाइट क्या है, डी की हाइट होती है 0 क्योंकि इसका लीफ खुद का है. तो यहां से हम बी की हाइट क्या है 1 क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ इज 1. ए की हाइट क्या है 2. सो डेप्थ और हाइट जस्ट अपोजिट होते हैं. देयर आर सम केसेस वेयर हाइट एंड डेप्थ जो है किसी नोड्स के डिफरेंट भी हो सकते हैं. हाइट ऑफ ट्री क्या होगा कि आप रूट की अगर आपने हाइट फाइंड कर ली तो दैट इज हाइट ऑफ ट्री बिकॉज रूट इज टॉप मोस्ट एलिमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाइनरी ट्री. सो बाइनरी ट्री क्या होता है, अगर कोई नोड है इसमें बाइनरी मतलब 2 वैल्यूज के साथ आपकी ट्री क्रिएट हो, दैट इज बाइनरी ट्री. तो बाइनरी ट्री की डिफिनेशन है कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन. तो कोई नोड हो अगर उसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन होंगे दैट इज बाइनरी ट्री. फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्री है, ये बाइनरी ट्री है. हाँ ये बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ये बाइनरी ट्री है, यस इट इज बाइनरी ट्री क्योंकि हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन है, इससे ज्यादा नहीं है. ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसमें इस नोड के 3 चिल्ड्रेन है. सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री. तो बाइनरी ट्री में क्या होगा, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन. नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट और प्रॉपर बाइनरी ट्री. स्ट्रिक्ट और प्रॉपर बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है कि बाइनरी ट्री में आपका 0 1 और 2 चिल्ड्रेन हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट में या तो 0 होगा या 2 होगा. तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, जैसे ये आपका स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है. तो इस नोड के आपके चिल्ड्रन कितने हैं 0, इसके 2, इसके 2. ठीक है, तो दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. एक और एग्जांपल लेते हैं. ये आपका स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, तो नहीं अभी ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है. तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के क्या चेंजेस करने होंगे, यहां आपका एक और नोड होगा. ठीक है, अच्छा एक अगर मैं इस तरीके से कर दिया तो दिस इज ऑल्सो नॉट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्योंकि इस नोड का एक ही चाइल्ड है. तो इसको ऐसे करेंगे तो आप स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो जाएगा. नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है, ऑल लेवल्स एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट आर कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड्स आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. तो इसका अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है किसी नोड का, मतलब 7 नोड्स हों. एक एग्जांपल लेते हैं, 3 नोड्स हैं, तो आपसे कहा गया ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो आप कहोगे नहीं क्योंकि ऑल लेवल्स एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट आर कंप्लीटली फिल्ड. तो लास्ट लेवल क्या है, ये आपका 2. तो इसके पहले सारे कंप्लीटली फिल होने चाहिए, जबकि यहां खाली है, यहां भी खाली है. तो ये फिल होंगे तभी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा. अगर इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करें तो ये होगा आपका इस तरीके से. ठीक है, अगर मान लो
10 नोड्स हैं और उसके आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, तो आप स्टार्ट करोगे 1, इसमें 2 आप ऐड करो, इस लेवल को कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट लेवल को कंप्लीट करो, ठीक है। तो कितने हो गए 7, फिर नेक्स्ट लेवल को कंप्लीट करो 8, 2 2 4 2 6 8 9 एंड दिस इज 10। ये आपका 10 नोड्स के लिए कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मिनिमम हाइट गेन करता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। और देयर इज अनदर टर्म परफेक्ट और फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री। कुछ बुक्स में कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है सेम है, तो अगर उस बुक में अगर सेम है तो आप ये सारे टर्म्स कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए यूज करेंगे। फॉर फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री और परफेक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इफ लेवल i हैज 2 की पावर i नोड्स, तो अगर कोई फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो लेवल i पे उसको 2 की पावर i नोड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने लेवल हैं? ये लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। तो अगर i लेवल है तो 2 की पावर i नोड्स हैं, तो इसमें कितने नोड्स होने चाहिए? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो सेकेंड लेवल पे 4 नोड्स है, 2 की पावर 1 फर्स्ट पे 2 नोड्स है और इस पे 1 नोड है। लीव्स और एट लेवल h एंड नंबर ऑफ लीव्स इज 2 की पावर h। इट इज सिमिलर टू योर नंबर ऑफ, अगर लीव्स, ये आपके लीव्स जो है एट लेवल h एंड नंबर ऑफ लीव्स इज 2 की पावर h। तो अगर ये इसकी हाइट अगर 2 है तो इसके लीव्स कितने होंगे? 2 की पावर h। तो ऑब्वियसली इसकी हाइट कितनी है? हाइट 0 1 2। इस ट्री की हाइट 2 है तो लीव्स कितने होंगे? 2 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? केवल लीव को छोड़ करके बाकी सब इंटरनल नोड्स होंगे। ये होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और हाइट क्या थी आपकी इसकी? 2। तो आपने 2 से एक लेस लिया, तो इसको जनरलाइज जब करते हैं तो ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर h माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर h माइनस 1। आप जीपी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू, ये आपका टोटल इंटरनल नोड्स है और प्लस 2 की पावर h, तो दैट्स इट्स मीन अगर आप इसमें 2 की पावर h ऐड कर देंगे तो टोटल नोड्स हो जाएगा। और ये आपका केवल इंटरनल नोड्स था, तो टोटल नोड्स हो जाएगा 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n। n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स इन ए ट्री। हाइट क्या होगा? log बेस टू नंबर ऑफ लीव्स। अब इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसकी हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं? log कितने लीव्स हैं इसमें? 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसकी हाइट 2 है। अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, इसमें टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 3 अगर नेक्स्ट लेवल करते हैं। और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ लीव्स माइनस 1। अब अगर ये 3 हाइट्स पे देखें, अगर इसमें 8 है लीव्स पे, तो रिमेनिंग 8 के अलावा आपके पास नोड्स कितने हैं? 7 3 3 6 1 1 7। सो दिस इज बाइनरी ट्री टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।